जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर और साउंड क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं साउंड को। तो सबसे पहले हम लोग साउंड का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, ध्वनि। और ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और इसको साउंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है फिजिक्स में। और इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले साउंड की प्रकृति क्या है, इसके नेचर क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साउंड वेव यह क्या है, एक वेव है, एक तरंग है। और इसकी प्रकृति जो होती है मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के इनके क्या होते हैं, वेव होते हैं, इनके तरंग होते हैं। तो अब देखना यह है कि किस कंडीशन में, किस स्थिति में अनुदैर्ध्य होते हैं और किस स्थिति में अनुप्रस्थ होते हैं। तो मुख्य रूप से तीन स्थितियों में क्या होते हैं, जो साउंड के वेव होते हैं वो अनुदैर्ध्य होते हैं तीन स्थितियों में। और दो स्थितियों में क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब साउंड से विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य, तो उसमें यह क्लियरफाई हो जाएगा कि किस स्थिति में ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य होती है और किस स्थिति में अनुप्रस्थ होती है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट रखना है कि दो स्थितियों में क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है ध्वनि की तरंगे और तीन स्थितियों में क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और उस स्थिति को हम लोग जानेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कि आवृत्ति, ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, आवृत्ति है। साउंड में क्या होती है, आवृत्ति होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और किसी चीज़ में जब कंपन होता है, उद्दीलन होता है, तो उससे क्या होता है, एक आवृत्ति निकलती है। जो आवृत्ति निकलती है उसी को हम लोग सुन पाते हैं, उसी को हम लोग साउंड का फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अर्थात आवृत्ति कहते हैं। अब हम लोग को देख लेना है कि कंपन जो होते हैं, किसी वस्तु में कंपन हो या किसी वेव में कंपन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब देखना है कि ये कंपन के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड को तीन भागों में बांटा गया है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पहला जो भाग है अश्रव्य तरंग है। अश्रव्य तरंग, अब हम लोग देखेंगे आवृत्ति के आधार पर साउंड को क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है अश्रव्य तरंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक रे, इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। अब इसकी आवृत्ति जो होती है, इस साउंड का आवृत्ति जो होता है 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। 20 हर्ट्ज से इसका ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। इसी कारण से इसको हम अश्रव्य तरंग कहते हैं। अश्रव्य तरंग को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको सुनने के लिए मुख्य रूप से ये जो तरंगे होती हैं वो क्या होता है कि भूकंप आने के पहले क्या होता है, ये अश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक साउंड एक आती है भूकंप से पहले। तो उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या सियार है, चींटी है, इन सबों को उस साउंड का, उस वेव का आभास पहले ही हो जाता है, उस साउंड को वो थोड़ा सा सुन सकते हैं। तो
इस कारण से क्या होता है, भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले जानवर खुद ब खुद क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। और हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जानवर या कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह जब भागने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, एक संकेत है, एक संकेत है। अश्रव्य तरंगे उनको क्या होती है, सुनाई देती है हल्का फुल्का, पूर्ण रूप से तो वो नहीं सुनते हैं, लेकिन उसका आभास उनको पहले हो जाता है, जबकि हम लोगों को उसका आभास नहीं होता है। इस कारण से जब भूकंप पूर्ण रूप से आ जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा जो है श्रव्य तरंग है। दूसरा क्या है, श्रव्य तरंग, जिसको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल साउंड, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। इसकी आवृत्ति कितना होती है ऑडिबल साउंड का, जिसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ध्यान रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ऑडिबल साउंड होते हैं उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती है, इसको हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। इस ध्वनि को हम लोग आसानी से सुनते हैं या हम लोग इसको उत्पन्न भी करते हैं। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं आपके कानों तक जा रहा है, वह क्या है, ऑडिबल साउंड है। और इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होगा। इसी कारण से हम इसको सुन पा रहे हैं। अब इसको आवृत्ति का मुख्य एक और है, आवृत्ति क्या करती है, आवाज़ को सुरीली या मधुर बनाती है, क्योंकि कंपन होता है। कंपन, आवृत्ति क्या है, कंपन करता है। जो कंपन करता है उसी से हम लोग साउंड के क्वालिटी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फैन चल रहा है घर में और वह धीरे धीरे अगर चलता है तो उसके पंखा को आसानी से हम लोग गिन सकते हैं, एक बार में कितना घूम रहा है, तो उसको हम लोग आसानी से गिनते हैं। लेकिन उसी को अगर 2 नंबर पर करते हैं तो थोड़ा सा गिनना टफ होता है, 3 नंबर पर थोड़ा सा ज़्यादा, 4 नंबर पर और ज़्यादा, 5 नंबर पर अब हम लोग गिन ही नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि इसी तरह से ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो कंपन करती है। तो कंपन अगर शुरुआती में इतना कम कंपन होता है इसमें, क्योंकि 20 हर्ट्ज से भी कम है, इतना कम कंपन होता है कि उस ध्वनि को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कोई कंपन होता है तो उसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। और ये क्या करती है, आवाज़ को मधुर और सुरीला बनाता है। देखते हैं कि पुरुष का आवाज़ थोड़ा सा मोटा होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्या होता है कि पुरुष के आवाज़ का जो आवृत्ति होता है वह कम होता है, और जहाँ की महिलाएं की आवाज़ जो होती है क्या होती है, सुरीली एवं सुंदर होता है। तो उसका मुख्य कारण है कि उसका आवृत्ति जो होता है क्या होता है, साउंड का ज़्यादा होता है, उसमें कंपन ज़्यादा होती है, उसको क्लियरिफिकेशन करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं पराश्रव्य तरंग, जो आवृत्ति के आधार पर हम लोग साउंड को जो बांटे हैं, तो उसका तीसरा जो है पराश्रव्य तरंग, जिसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और इसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इसे के फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलग नहीं कर पाते हैं, इस कारण से इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। लेकिन
इसके आजकल उपयोग इसके बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सामान्य जीवन में या कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें हम लोग इस वेब का प्रयोग करते हैं, और विज्ञान में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का, जैसे जहाज में, पनिया जहाज हो या कोई भी जहाज हो, उसमें क्या होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न कैसे होता है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगे उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव नहीं, साउंड कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। और ये मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन या चमगादड़ जो है, ये अपने पंख से अल्ट्रासोनिक वेव को अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करती है, उत्पन्न करता है। चमगादड़ जो है क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को उत्पन्न करता है। और डॉल्फिन भी ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। और ये क्यों छोड़ते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, तो चमगादड़ को देखते होइएगा, अगर किसी रूम में वह इंटर कर जाता है और उसको भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो वो चारों तरफ घूमने लगता है, और घूमता है, और वही क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव वो क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकल जाता है तो वो समझ जाते हैं कि वो स्थान क्या है, खाली है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अगर अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, टकरा कर उसके पास आ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि आगे रुकावट है, फिर वो अपने रास्ता को मुड़ जाते हैं और बार बार यही प्रक्रिया करते हैं। और जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव साउंड क्या होती है, आसानी से पार कर जाती है, उस रास्ते को वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, तो आसानी से वो निकल जाते हैं। चमगादड़ को थोड़ा सा दिन में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आँख उसके पलक बंद होते हैं। और डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन मछली एक तो शिकार करने में भी इसका प्रयोग करती है अल्ट्रासोनिक साउंड का। ये क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं, तो वो अगर सामने कोई शिकार है तो उससे टकरा कर वह वापस आ जाता है, तो समझते हैं अगर कम दूर में है तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर है, वो समझ जाते हैं, तो शिकार को पकड़ने में भी प्रयोग करते हैं। और दूसरा है अपने सुरक्षा के और रक्षा के दृष्टिकोण से भी वो अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करते हैं। और ये साउंड क्या होती है कि किसी चीज़ से अगर टकरा जाता है तो समझ जाते हैं डॉल्फिन कि आगे कुछ ना कुछ रुकावट है, तो वो अपने मार्ग को बदल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्राश्रव्य तरंग जो है सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रयोग वो शिकार पकड़ने में या अपने सुरक्षा के लिए करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का वेव का डाइक्लिन्स में। जो अच्छे डाइक्लिन्स होते हैं, हम लोग देखते हैं जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि ये हैंड वॉश है, ये ड्राई वॉश है। तो ड्राई वॉश है या हैंड वॉश है, तो ड्राई वॉश जो होते हैं उसमें क्या काफ़ी अगर महंगा कीमती कपड़ा है तो इस अल्ट्रासोनिक साउंड के वेव उत्पन्न किया जाता है। साउंड से ही क्या होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि वाइब्रेशन होता है तो पूरा कांपने लगता है, तो उसी तरह से क्या है, स्टैंड में कपड़े को लगा दिया जाता है और वहाँ से उस वेव को उत्पन्न किया जाता है। तो वह वेव उससे टकरा कर और उसके जो पोर होते हैं कपड़ा के, उससे वह आसानी से पार करते हैं, हिलाने लगते हैं, उसमें कंपन होता है। और कंपन से क्या होता है, उसमें जो धूल कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जैसे रेडियो या कंप्यूटर है जिसकी संरचना काफ़ी जटिल है, मोबाइल है छोटा है, उसके कभी किसी कारण से वो डस्ट उसमें चला जाता है तो वहाँ साफ़ करना हाथ से थोड़ा सा टफ है, हाथ से वो कर नहीं पाते हैं, ब्रश से भी नहीं अच्छा से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करते हैं, वेव देते हैं, तो वहाँ से वह कंपन होता है, वह उससे टकराता है, टकरा कर वहाँ का जो कोने कोने में जो गंदगी होता है उस सब को बाहर क्या करता है, निकाल देता है आसानी से, और हमारा डिवाइस से क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। इसमें भी प्रयोग करते हैं, मोबाइल वगैरह में भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब हम लोग तीसरा बार देखते हैं कि गाल्टन की सीटी। गाल्टन एक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने सबसे पहले, गाल्टन ने ही सबसे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड को उत्पन्न किया था। गाल्टन ने ही अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या किया था, उत्पन्न किया था, और उन्होंने ही यह बताया था कि इस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है सोनार। सोनार जो होता है समुद्र में जो लड़ाकू जहाज होते हैं या जो पनिया जहाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ सोनार का प्रयोग किया जाता है। उससे सोनार एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, जहाँ से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव को निकाला जाता है, और वो क्या होते हैं, काफ़ी तेज़ गति से जाते हैं, और वो आगे क्या रुकावट है, क्या बाधा है, इसका उनको आसानी से पता चल जाता है समुद्र के अंदर। तो हम लोगों ने देखा कि अल्ट्रासोनिक वेव का भी, अल्ट्रासोनिक साउंड जो वेव होते हैं उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे आगे बढ़ने में या विज्ञान को आगे बढ़ाने में। अब हम लोग इस साउंड के बारे में देखते हैं कि जिस साउंड से यह उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पराश्रव्य तरंग जो होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं, उसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यह जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है दाब विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दाब विद्युत प्रभाव है, प्रेशर के कारण यह उत्पन्न होता है। अब आगे इससे साउंड से ही जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, और हम लोगों ने यहाँ जाना कि साउंड वेव क्या है, वेव के बारे में, उसके आवृत्ति के बारे में जाने कि आवृत्ति 3 तरह के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का चाल, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की ध्वनि की गति, गति के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सर्वप्रथम इसका पता जो लगाया था साउंड स्पीड के बारे में, ध्वनि के स्पीड के बारे में, तो वो थे वैज्ञानिक थे लाप्लाक्स वैज्ञानिक थे। और उन्होंने ऐसे इस क्षेत्र में बहुत सारे मत प्रस्तुत हुए, लेकिन जो सर्वमान्य मत है लाप्लाक्स का ही है। और उन्होंने यह बताया कि साउंड जो है उसकी गति जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। साउंड का गति क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। और यह उन्होंने क्लियर कर दिया कि साउंड की गति 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और यह सर्वमान्य मत है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह डायरेक्टली रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं जो श्रव्य तरंगे होती है, जो ऑडिबल साउंड होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, तो किसी ध्वनि का हमारे कान पर कितना समय तक इफेक्ट रहता है। कोई ध्वनि अगर उत्पन्न होता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे कान के ऊपर कितना समय तक रहता है, उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो कान का जो साउंड, जो कोई भी ध्वनि उत्पन्न होता है, उसका इफेक्ट जो होता है 0.1 सेकेंड तक ही रहता है। 0.1 सेकेंड तक उस ध्वनि का
प्रभाव हमारे कान के ऊपर रहता है। अगर इससे तेज गति से भी होगा तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और अगर धीमा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्लियरफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और तेज से होगा तो वहाँ भी क्लियरफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर 0.1 सेकेंड तक इसका प्रभाव रहे तो वह उत्तम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल, साउंड की जो गति होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होता है। ठोस में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होते हैं। और जैसे कि इस्पात है, इस्पात, लोहा, ठोस भी कई एक प्रकार के होते हैं, और उस ठोस में इस्पात जो होते हैं, इस्पात में सबसे ज़्यादा साउंड का गति होता है। अगर यहाँ हम हथौड़ा मारते हैं तो वह बहुत दूरों तक चला जाएगा। तो यह हम लोग देखें कि ठोस में साउंड का गति जो होता है सबसे अधिक होता है, और उससे कम ठोस के तुलना में द्रव में कम होता है। द्रव में उसकी गति ठोस के तुलना में कम होता है, और गैस में इन दोनों की तुलना में कम होता है। और निर्वात में जो होता है ध्वनि की गति शून्य होती है। निर्वात में क्या होता है, साउंड नहीं चल सकते हैं, ध्वनि का वेव नहीं चल सकता है, वहाँ इसका गति क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इससे माध्यम में, किस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ध्यान रखेंगे कि ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम ध्वनि द्रव में, और उससे कम गैस में, जबकि निर्वात में शून्य होती है। निर्वात में साउंड का गति नहीं होता है, चाल इसका नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि निर्वात है कहाँ। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, या अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री लोग जाते हैं तो वहाँ हम काफ़ी नज़दीक से भी बात करते हैं तो वहाँ आवाज़ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वह क्या होता है, वहाँ निर्वात होता है, कोई बात नहीं है। इस कारण से तो निर्वात में तो क्या है, साउंड की गति चल ही नहीं सकता है, तो कोई आदमी सुन ही नहीं पाएगा। आपको दिखाई देगा कि आदमी मुंह चला रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन आपके कानों तक वह आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप निर्वात में होते हैं। इसी कारण से चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में जो बात करते हैं लोग, तो वो क्या होते हैं, उसके कान में एक लगा हुआ होगा जिसको हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं, और इसी से वो लोग अपना बात करते हैं। माइक्रोफोन लगाकर डायरेक्टली वो कनेक्ट होता है, और इससे वो आसानी से बात कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं निर्वातित पिंजरा। निर्वातित पिंजरा मतलब क्या है कि जहाँ कोई बात नहीं हो, जैसे निर्वातित पिंजरा हो, या निर्वातित बॉक्स हो, या फिर निर्वातित कमरा ही हो, रूम हो, तो जहाँ पे कोई बात नहीं हो, बिल्कुल ही निर्वात हो, तो आप वहाँ बात नहीं कर सकते हैं। आपको ध्वनि का साउंड जो है नहीं सुनाई देगा, ध्वनि, कोई भी ध्वनि वहाँ आपको नहीं सुन सकते हैं। अब हम लोग कुछ इससे जुड़े हुए, ध्वनि से के चाल से ही जुड़े हुए चीज़ को देखते हैं। तो ध्वनि की चाल को हम लोग V0 से डिनोट करते हैं। ध्वनि की चाल को हम लोग क्या करते हैं, V0 को से इसको डिनोट करते हैं। V0 का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यह ध्वनि का जो इन्होंने लाप्लाक्स महोदय ने जो बताया वही है ध्वनि की चाल। तो इसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि सबसोनिक सबसोनिक साउंड क्या है। तो यह सबसोनिक जो साउंड है वह क्या है, ध्वनि की इस गति, जो साउंड का गति है उससे अगर कम है चाल तो उसको हम लोग सबसोनिक कहते हैं। साउंड जिस गति से चलती है उससे अगर कम है तो उसको हम लोग उस गति को क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे, जिसका ध्वनि की गति से चाल अगर कम है। अगर ध्वनि के गति से चाल ज़्यादा है, अधिक है, ध्वनि की गति से अगर चाल अधिक है
तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। उसको क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। ध्वनि के गति से अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का अगर ध्वनि के चाल से अधिक चाल है तो उसका मतलब क्या है, वह सुपरसोनिक है। उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अगर ध्वनि के चाल से किसी वस्तु की चाल अधिक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। अब ये सुपरसोनिक ध्वनि का चाल तो 1 सेकेंड में 332 मीटर पर सेकेंड चलता है, तो काफ़ी तेज है, ध्वनि का चाल काफ़ी तेज है। फिर भी उससे भी अधिक तेज चलने वाला कोई अगर वस्तु है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। और सुपरसोनिक जो होते हैं वो जैसे आप लोग देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो फाइटर प्लेन होते हैं, फाइटर एरोप्लेन होते हैं या फाइटर कोई भी फाइटर जेट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, सुपरसोनिक होते हैं। फाइटर प्लेन वगैरह जो होता है उसकी गति ध्वनि के गति से क्या होता है, अधिक होता है। तो आप लोग यह समझ रहे होंगे कि अगर ध्वनि के गति से कम है तो उसको हम लोग सबसोनिक कहते हैं, ध्वनि के गति से अधिक है तो सुपरसोनिक उसको कहते हैं। और अगर काफ़ी तेज है, ध्वनि के गति से अगर 5 गुना गति उसमें तेज है, ध्वनि के गति से कोई वस्तु 5 गुना तेजी से चलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक होने के लिए यह कंडीशन है कि साउंड के गति से 5 गुना अधिक चलना चाहिए। हाइपरसोनिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो ध्वनि की चाल है उससे कम 5 गुना अधिक वह तेज चलेगा, तभी वह हाइपरसोनिक हो पाएगा। और हाइपरसोनिक क्या होते हैं, अब एक उदाहरण के तौर पर, ये सामान्य चीज़ तो चल नहीं सकते हैं। अब ये होते हैं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल अभी बनाया जा रहा है भारत में भी। ये सब तो मिसाइल हैं, लेकिन क्या है कि ध्वनि के गति से 5 गुना ज़्यादा चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जैसे अमेरिका, रूस या चाइना वगैरह बना लिया है, भारत भी उसमें बना ही लिया है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका गति जो होता है क्या होता है, काफ़ी तेज होता है, हाइपरसोनिक होते हैं, ध्वनि के गति से 5 गुना अधिक चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसी गति से ही, ध्वनि के गति से ही, चाल से ही कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग मैक नंबर कहते हैं। साउंड के मैक नंबर से इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, इसके गति को, इसके चाल को आसानी से मैक नंबर से समझ जाते हैं। तो मैक नंबर क्या है, मैक नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे मैक नंबर, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैक नंबर जो है वस्तु का चाल, वस्तु, कोई भी वस्तु का चाल, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है या फाइटर जेट है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब क्या, वस्तु की चाल बराबर बटा ध्वनि की चाल, इन दोनों को हम लोग अगर देख लेते हैं तो हम आसानी से मैक नंबर निकाल सकते हैं। या अगर मैक नंबर दिया हुआ है तो उसके आसानी से हम लोग चाल को जान सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि किसी फाइटर जेट पर लिखा हुआ है कि यह 2 मैक के गति से चलता है, तो 2 मैक क्या, 2 मैक तो जानेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी पूछता है तो मीटर, किलोमीटर, ये सब समझ में आता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि 2 मैक की गति से चलता है, तो 2 मैक कहने का ही मतलब है कि वह साउंड के गति से 2 गुना चलता है। तो साउंड 1 सेकेंड में कितना चल जाता है, 332 मीटर पर सेकेंड है, तो यह कितना चलेगा, 300, मान लीजिए एक राउंड फिगर में रखते हैं इसको, 330 मान लेते हैं। अगर 330 है तो 360, 660 क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में जो 2 मैक का होगा कोई भी फाइटर जेट, तो वह 660 मीटर पर सेकेंड गति करेगा, यानी कि 1 सेकेंड में 660 मीटर वह चला जाएगा। काफ़ी तेज चलेगा, लगभग आधा किलोमीटर से अधिक हो गया, क्योंकि 660 है,
आधा किलोमीटर से भी अधिक 1 सेकंड में चला जाता है। तो जिसकी 2 मैक गति होगा उसका, और अगर किसी प्लेन का या फाइटर जेट का गति जो है 3 मैक है, 3 मैक लिखा हुआ है, तो उसका क्या होगा, तो वही 330 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि साउंड के गति से यह 3 गुना ज़्यादा चलेगा। तो इसका हो जाएगा 9 से 90 मीटर पर सेकेंड। तो अधिक हो गया, 3 मैक वाला का क्या है, साउंड के गति से 3 गुना तेज चलता है। अब देखते हैं 5 मैक अगर लिखा हुआ है तो वह क्या है, तो साउंड के गति से उसका जो गति होगा उस वस्तु का 5 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ देखिए हम लोग देखे हैं सुपरसोनिक हो जाएगा। जैसे ही वह 5 गुना अधिक तेज चलेगा तो वह क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक हो जाएगा, हाइपरसोनिक हो जाएगा। और ये इसको हम लोग, उसका गति कितना होगा, 1 सेकंड में 1650 मीटर 1 सेकंड में चलेगा, 1650, अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक 1 सेकंड में वह वस्तु गति कर लेगा। तो काफ़ी ये तेज चलते हैं। अगर 7 मैक लिखा हुआ है तो साउंड के गति से यह 7 गुना तेज चलेगा। तो हम लोग 7 से गुना करेंगे तो यह लगभग 2310 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास 1 सेकेंड में 2.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो आप लोग मैक नंबर समझ गए होंगे। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस कारण से ये हम डाटा दिए हैं, आप लोग इसको माने अच्छा से याद कर लीजिएगा और एक इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।